दोस्तों, सबसे पहले शुभकामनाएँ उन सभी को जिनका एग्ज़ाम है, जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है और चाहे वो ओटी टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, ईसीजी हो या अन्य तमाम एग्ज़ाम हो। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि सर क्या-क्या एडमिट कार्ड के साथ लेकर के जाना है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दूँ। हालाँकि एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, फिर भी मैं थोड़ा-सा इसको जो है इलैबोरेट कर के आपको बता देता हूँ। सबसे पहले साथियों यहाँ पे ना देख रहे होंगे कि फ़ोटो का साइज़ है अफ़िक्स रिसेंट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे। तो आपको फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ 2-3 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए रिसेंटली, जो कि आपने 6 मंथ के अंदर-अंदर जो है क्लिक करवाए हों। ठीक है? अब चलिए जिसका क्या नाम है एग्ज़ाम है, देखिए 26 तारीख का एग्ज़ाम का मेरे पास एडमिट कार्ड है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे रिपोर्टिंग टाइम 12:30 का है। तो आप कोशिश आपको ये करना है कि 12:30 तक आपको पहुँचना ही पहुँचना है, ठीक है? आपको ये गेट क्लोज़र जो टाइम है इसको देख कर के नहीं चलना, आपको इसको देख कर के चलना है। कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि एग्ज़ाम तो 1:30 बजे तक भी घुसने देंगे, तो उस हिसाब से निकलते हैं, उस हिसाब से नहीं निकलना क्योंकि कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो आप समय पे से नहीं पहुँच पाते। मेरे भी 1-2 एग्ज़ाम छूटे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले से ही एग्ज़ाम का लेकर के चलना है। ऊपर से कोई भी साथी जो इस सेंटर पे जिसका सेंटर पड़ा हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। चलिए अब इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं कि क्या-क्या जो है आपको कैरी करना है और किस तरीके से जो है एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे डाउनलोड किए एडमिट कार्ड को लेज़र प्रिंटर का उपयोग करके A4 आकार के पेपर पर प्रिंट करें। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े-बड़े जो फ़ोटोकॉपी वाली मशीनें होती हैं उससे भी प्रिंट आ जाता है, वो लेज़र प्रिंटर नहीं होते, जो छोटे प्रिंटर होते हैं उससे आपको प्रिंट करवाना है जिससे कि क्लियरिटी ज़्यादा आती है और मिटता भी नहीं है वो। एडमिट कार्ड तभी मान्य होगा जब अभ्यर्थी की तस्वीर और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से मुद्रित होंगे। किसी भी परिस्थिति में एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेटर है अगर आप कलर प्रिंट निकलवा सकते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होगा। अगर कलर प्रिंट निकल जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट चलिए, प्लीज़ नोट हिंदी में पढ़ते हैं, कृपया ध्यान दें कि डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को एक मुद्रित प्रति लाना अनिवार्य है। आप 2 कॉपी करवा करके रख लीजिएगा उसकी। कृपया एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निर्देशों पर बताए गए अनुसार केवल आवश्यक सामान ही साथ लाएँ। निर्देश नीचे दिए गए हुए हैं। निर्देश पढ़ते हैं, बीटीएससी प्रत्येक अभ्यर्थी को पहचान को, वास्तविकता को, उनके अंगूठे का निशान और फोटो लेकर अन्य तरीकों से सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा क्या है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश पाने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे। क्या-क्या लाने होंगे? पहला पॉइंट देखते हैं कि प्रिंटेड एडमिट कार्ड और बीटीएससी पटना एंड ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक है? बीटीएससी पटना का मुद्रित एडमिट कार्ड और केवल काला बॉल पॉइंट पेन ही लाने की अनुमति होगी। ठीक है? प्रवेश पत्र के लिफाफे सहित कोई भी सामग्री कागज परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड आपको चाहिए होगा, वो क्या-क्या हो सकता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड। जिस पे आपका फोटोग्राफ है, जो इनमें से फोटोग्राफ होना चाहिए, तो आपकी वो आईडी जो है मान्य होगी। पासपोर्ट कंटेनिंग फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट होगा। नो फोटोकॉपीज स्कैन कॉपी विल बी एक्सेप्टेड। आपके पास ओरिजिनल ये चीज़ें होनी चाहिए। अब है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज हर 2 पासपोर्ट साइज़, पहले ही मैंने बता दिया, कम से कम 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप रख लीजिएगा, 2 मंथ से पुराना वो नहीं हो और एक वो चिपका देना है। और एडमिट कार्ड एंड देन साइन प्रोवाइडेड एरिया, वो इसके बाद इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में जो है आपको जो है साइन करना है। इसके बाद है, नो कैंडिडेट शाल बी अलाउड टू ब्रिंग मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है? अदर मीन्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, कोई भी जो है इलेक्ट्रिक आइटम आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एदर इट वर्किंग और स्विच ऑफ, चाहे वो स्विच ऑफ हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप स्विच ऑफ करके ले गए, मान के चलो आप सेंटर पे पहुँचे और आपने स्विच ऑफ कर दिया और सोचा कि अंदर ले जाएंगे और बाद में आप पकड़े गए, तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई गैजेट आपके पास नहीं होनी चाहिए, वॉच नहीं होनी चाहिए, ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, टाइप इन हेयर क्लिप, लॉकेट्स, पेन, वाटर बॉटल। कहने का मतलब ये है कोई भी मेटेलिक चीज़ नहीं पहने। और बॉयज़ के लिए खास करके है कि आप जो है बेल्ट जो है पहन करके ना जाएँ, कई बार बेल्ट भी उतरवा देते हैं वो लोग। तो बेहतर है कि आप लोग जो है क्या नाम है, लोअर पहन करके जाएँ, जिसमें रबर वाले, इलास्टिक वाले जो लोअर्स होते हैं वो पहन करके जाएँ, ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ गर्ल्स के लिए खास करके है कि कोई भी ज्वेलरी, टिफ़िन, हाथ में कोई भी धागा-वागा बाँध के ना जाएँ, क्योंकि ये भी उतार देते हैं, तो धागा वगैरह भी आपको घर पे ही छोड़ कर के आना है। इसके बाद परीक्षा हॉल में किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार या को गंभीरता से लिया जाएगा और बीटीएससी इस मामले में एक क्या नाम है उसका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर सकता है। तो आप जिस भी सेंटर पे पहुँचे, बिल्कुल जो है रूल रेगुलेशन से चलें, किसी से भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर के बात ना करें। और अगर कोई कमी भी होती है तो आपको जो है शालीनता से उस बात को रखना है, वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा सेंटर का। इसके अलावा एग्ज़ाम विल बी कमेंस 2 पीएम, 12:30 बजे एंट्री टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम है और 2 पीएम। ठीक है? विल बी, और परीक्षा शुरू 2 बजे से होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 12:30 बजे पहुंचना होगा और मुख्य द्वार जो है 1:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि केंद्र पर मोबाइल बैग आदि की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। होती है वैसे तो, लेकिन इसमें लिख रखा है, ज़्यादातर एडमिट कार्ड में लिख देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल तो कैरी करना ही पड़ता है, चाहे वो क्या नाम है लोकेशन देखने के लिए हो या फिर अपनी फैमिली से बात करने के लिए हो। तो कोशिश कीजिएगा जितना मिनिमम सामान हो पाए। मोबाइल तो मना नहीं कर सकता मैं भी लेकर के जाता हूँ। आसपास कोई ना कोई दुकान वाला या जो भी है उस टाइम पे ये सुविधा दे देता है कि 10-20 रुपये लेकर के आप अपना जमा करवा सकते हो। तो लेकिन अंदर कुछ भी कैरी करने के लिए नहीं देंगे और वो जगह भी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। अब आगे देखते हैं, केवल
जो वीएच कैंडिडेट होंगे 40% से ज़्यादा वाले, उनको जो है या सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट होंगे, उनको जो है जिन्होंने एडमिट कार्ड में पहले से ही फॉर्म के टाइम पे बता रखा होगा अपने क्या नाम है हैंडीकैप के बारे में, तो उनको जो है अलग से जो है एक असिस्टेंट ले जाने के लिए अलाउ होगा। कि यह पत्र जो है रोजगार की गारंटी नहीं देता, इसको डिस्कस करने कोई फायदा नहीं, हमें भी पता है, सबको पता है। गणना के लिए रफ सीट दी जाएगी, जिसे परीक्षा के बाद वापस करना होगा। अभ्यर्थी को प्रत्येक रफ सीट पर अपना नाम और रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना होगा। तो ये एक सीट मिलेगी। यदि कोई विवाद हो तो उसके लिए अधिकार क्षेत्र पटना हाईकोर्ट है। इसके अलावा पूर्ण परीक्षा समय समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने नहीं दिया जाएगा। साथियों, क्या होता है ना कि जैसे आपका परीक्षा हुआ, इसका मतलब ये नहीं आप बाहर निकल जाएंगे। आजकल क्या है, बायोमेट्रिक बाद में भी अंत में भी करवाते हैं, ठीक है। तो आपको वेट करना है और सबको एक साथ ही वो लोग निकालेंगे। इसके बाद क्या है, एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल टेस्ट सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन निरीक्षण को फोटो पहचान पत्र की स्व स्थापित फोटोकॉपी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, साथ सौंपना होगा। निरीक्षण की उपस्थिति में एडमिट कार्ड पर दिया गया घोषणा पत्र हस्ताक्षर करना होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि भविष्य के संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड की एक कॉपी अपने पास रखें। अब देखिए क्या होगा, जो एडमिट कार्ड है वो जमा हो जाएगा वहाँ पे, उसमें नीचे घोषणा पत्र भी है, उस पर साइन कर करके फोटो चिपका के वो जमा कर लेंगे। तो इसलिए मैंने बोला 2 कॉपी रखनी है, तो एक कॉपी आपको भविष्य के लिए रखना है ताकि आगे भी जरूरत पड़े तो आपके पास हो। यदि अभ्यर्थी विवाह के बाद अपने को किसी ने नाम वाम चेंज करवाया है तो उसका पूरा जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना जरूरी है। अगर किसी ने शादी के बाद कुमारी से क्या नाम है कुछ सरनेम चेंज किया हो या कुछ भी किया हो तो उनको साथ ले जाना जरूरी है। इसके बाद है, परीक्षा शुरू होने से पहले बायोमेट्रिक प्रणाली पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। स्वयं को खुद नहीं करना, वहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले वो आपका बायोमेट्रिक जरूर लगवाएगा, फिंगर्स लगवाएगा। इसलिए बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने हाथों पर मेहंदी, स्याही आदि कैसी भी कोई भी चीज़ ना लगाएं। तो जिसकी मेहंदी लगी रहती है या कोई कलर लगा रहता है तो उनकी बायोमेट्रिक लगने में ना फिंगर्स पे जो लगाया जाता है फिंगर से दिक्कत आती है। तो आपको हाथ क्लीन रखना है उस दिन, कोशिश करें मेहंदी वेहंदी अगर किसी ने लगा भी रखा है तो उसको उतार करके जाएं। इसके बाद पंजीकरण डेस्क पर बायोमेट्रिक उपस्थिति फोटोग्राफ लेने के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मैंने बताई दिया, स्टार्टिंग में भी करेंगे और अंत में भी, दोनों टाइम पे बायोमेट्रिक होता है। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर डेमो मॉक टेस्ट देखे देने जाने की सलाह दी जाती है, तो एक बार आप डेमो जरूर देख लें। इसके बाद अब बात करते हैं परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय केवल पीएच उम्मीदवारों को, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको जो 20 मिनट का फालतू टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट एडवाइस टू रीड ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो दिया गया है वो भी पढ़ना है, वो भी मैं डाल दूंगा इसमें, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है, कृपया इस एडमिट कार्ड को भविष्य के रिकॉर्ड के लिए सावधानीपूर्वक रखें। तो ये रखना है आपको। कैंडिडेट एडवाइस टू चेक देयर एसएमएस, ये सब चीज़ें आपको जो है बीटीएससी से अगर कोई भी मेल या एसएमएस आता है उस पर नज़र रखना है कि कभी भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग भाई 0.25 का होगा। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 आपका कटेगा, और अगर सही करते हैं तो 1 अंक आपको दिया जाएगा। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन है, इसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है। समय से जाइए और एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।